हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। माँ दुर्गा की आराधना का यह पर्व केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि घर परिवार की समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा के लिए भी शुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में कुछ विशेष उपाय करने से घर में सुख शांति, धन वैभव और सौभाग्य की वृद्धि होती है। इन दिनों में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा के साथ साथ वास्तु टिप्स का पालन करने से वातावरण शुद्ध होता है और परिवार पर देवी माँ की कृपा बनी रहती है। शारदीय नवरात्रि केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वास्तु शास्त्र के अनुसार भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 9 दिनों में अलग अलग देवी स्वरूपों की पूजा करते समय यदि इन वास्तु टिप्स का पालन किया जाए तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, सुख समृद्धि, धन वैभव और मानसिक शांति प्राप्त होती है। नवरात्रि का यह पावन पर्व हमेशा यह संदेश देता है कि घर को साफ सुथरा और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखना ही वास्तविक पूजा है। वास्तु और भक्ति के संगम में नवरात्रि का महत्व और भी बढ़ जाता है। दिन 1, शैलपुत्री पूजा और घर के मुख्य द्वार की सजावट। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। वास्तु के अनुसार इन दिनों घर के मुख्य द्वार को फूलों और आम्र पल्लव से सजाना चाहिए। दरवाजे पर स्वस्तिक और मंगल चिन्ह बनाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। दिन 2, ब्रह्मचारिणी और रसोई का शुद्धिकरण। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। इस दिन घर की रसोई को विशेष रूप से साफ करना और वहां कपूर या गंगा जल का छिड़काव करना शुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र कहता है कि रसोई का पवित्र होना परिवार के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। दिन 3, चंद्रघंटा और पूजा स्थान की दिशा। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। वास्तु के अनुसार घर का पूजा स्थान हमेशा पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। इस दिन अगर आप अपने मंदिर को साफ करके नए वस्त्र और पुष्पों से सजाते हैं तो घर में शांति और आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है। दिन 4, कुष्मांडा और धन संपत्ति की वृद्धि। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा से धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि इस दिन घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में दीपक जलाना चाहिए। इससे घर में धन के आगमन के रास्ते खुलते हैं और परिवार में खुशहाली आती है। दिन 5, स्कंद माता और बच्चों का भविष्य। 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। बच्चों की पढ़ाई और उज्जवल भविष्य के लिए इस दिन उत्तर दिशा में भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र रखकर दीप जलाना लाभकारी है। वास्तु मान्यता है कि उत्तर दिशा शिक्षा और बुद्धि का कारक है। दिन 6, कात्यायनी और वैवाहिक जीवन में सुख। छठे दिन माँ कात्यायनी की आराधना होती है। विवाह योग्य कन्याओं और वैवाहिक जीवन में सामंजस्य लाने के लिए इस दिन दक्षिण पश्चिम दिशा को साफ करके वहां गुलाबी या पीले रंग के फूल सजाना चाहिए। इससे रिश्तों में मधुरता बढ़ती है। दिन 7, कालरात्रि और नकारात्मक ऊर्जा का नाश। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा से बुरी शक्तियां नष्ट होती है। वास्तु के अनुसार इस दिन घर के कोनों में नमक के पानी का पोछा लगाना और कपूर जलाना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और वातावरण पवित्र बनता है। दिन 8, महागौरी और स्वास्थ्य लाभ। 8वें दिन महागौरी की पूजा से परिवार में स्वास्थ्य की दीर्घायु मिलती है। इस दिन पूर्व दिशा में सफेद रंग की सजावट करना शुभ होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाकर दीप जलाना भी वास्तु अनुसार अत्यंत लाभकारी है। दिन 9, सिद्धिदात्री और सर्वत्र सफलता। 9वीं के दिन माँ सिद्धिदात्री की आराधना होती है। इस दिन घर के मध्य भाग को साफ करके वहां पीतल के दीपक में घी का दीप जलाना चाहिए। इससे घर के सभी सदस्यों को सफलता और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।